हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम लघु उद्योग से शुरुआत करेंगे। जो उद्यमीय कौशल विकास है उसको समझने की, तो लघु उद्योग से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे चौथे इकाई का सबसे महत्वपूर्ण पहला घटक है लघु उद्योग। तो अगर लघु उद्योग की बात करें तो सबसे पहले हम लघु उद्योगों का अर्थ समझते हैं। तो लघु उद्योग एक ऐसा उद्योग माना जाता है जो छोटे पैमाने पर एक छोटे संकुल में, एक छोटे इलाके में काम शुरू किया जाता है और कम लोगों द्वारा पूरे उद्योग की या व्यवसाय की जो प्रणाली है वो कार्यरत की जाती है। तो लघु उद्योग को हम कारखाना अधिनियम के हिसाब से बोले तो वहाँ पे एक प्रतिशत प्रमाण या लोगों का, श्रमिकों का प्रमाण बताया गया है कि अगर आप विद्युत उपकरण यूज करते हो, मतलब आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है या इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जो है उसका अगर प्रयोग करते हो तो उसके प्रयोग के साथ साथ आप 50 श्रमिक अगर अपने निर्माणी में, जिसको हम कारखाना कहते हैं, जिसको हम फैक्ट्री बोल सकते हैं अंग्रेजी में, जिसको निर्माणी भी कहा जाता है, तो अगर वहाँ पे आप काम पे लगा रहे हो या आपके उद्योग में काम करने की जगह में 50 लोग आप विद्युत उपकरणों के साथ कार्यरत करवा सकते हो। अगर आपका कार्य क्षेत्र या आपका उद्योग बिना विद्युत उपकरणों के चलने वाला होगा या हाथ से बनाने वाली सभी चीजें होगी, तो ऐसे इसमें जहाँ 10 श्रमिक कार्यरत होते हैं उसे मुख्य रूप से लघु उद्योग की संकल्पना कारखाना अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई। अब अगर हम बात करें कि लघु उद्योगों में, मतलब अब जैसे मैंने लघु उद्योग की एक पार्श्वभूमि आप लोगों को बताई, लेकिन अब हम लघु उद्योग के भी अलग अलग जो प्रारूप है, जो अलग अलग प्रकार है, उनका आप अध्ययन करेंगे। तो अगर देखें तो लघु उद्योग के कुछ प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला प्रकार है अति लघु उद्योग। तो अति लघु उद्योग ऐसा उद्योग होता है जहां जो व्यवसाय है उसकी जो पूंजी लगी है वो पूंजी अगर 25 लाख रुपए तक लगी होगी तो उसे अति लघु उद्योग कहते हैं, या जिसको टाइनी स्मॉल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, अगर आपको इंग्लिश में नाम याद रखना होगा तो अति लघु उद्योग की हमने मेन संकल्पना क्या याद रखनी है कि पूंजी के लिए यहाँ पे एक सीमा बनाई गई है कि अगर आपकी पूंजी 25 लाख रुपए तक का लगी हुई है तो आपका उद्योग लघु उद्योग है। उसके बाद अति लघु उद्योग है। उसके बाद हम दूसरा प्रकार अगर देखें लघु उद्योग, तो लघु उद्योग ये ऐसा प्रकार का उद्योग है या उन उद्योगों को लघु उद्योग की संकल्पना दी जाएगी जो 5 करोड़ रुपए की पूंजी जहां तक का लगी हुई है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लघु उद्योग या अति लघु उद्योग में बोल सकते हैं कि शुरुआती दौर पे ग्रामीण क्षेत्र में, नए पैमाने पर, नए दौर में जो लोग एक कम पैमाने पर व्यवसाय शुरू करते हैं उसे अति लघु उद्योग कहा जाता है। और फिर वो बढ़ते बढ़ते अगर उसकी पूंजी बढ़ जाए, उसका काम बढ़ जाए, तो उसे हम फिर लघु उद्योग तक की संकल्पना तक खींच कर लाते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है सहायक लघु उद्योग। अब सहायक लघु उद्योग मुख्य रूप से ऐसे उद्योग होते हैं जो मेन प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो फिर क्या करते हैं, तो नाम में ही समझ आ रहा है सहायक, मतलब ये सहायता करते हैं। मेन कंपोनेंट या मेन चीज कोई और है और उस चीज को बनाने के लिए, अब मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो आपको सहायक लघु उद्योग समझ आए करके। तो मान के चलिए कि साइकिल बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री है, तो वो हुआ मेन इंडस्ट्री, मेन उद्योग वो है, प्रमुख उद्योग वो है। लेकिन साइकिल के लिए लगने वाले जो विभिन्न पार्ट्स है, विभिन्न जो जोड़े जाने वाले वहां पे साइकिल के जो घटक है, वे पूरे उसी इंडस्ट्री में बनते होंगे, ये कतई जरूरी नहीं है। हो सकता है जो बेल है वो किसी और जगह बनती हो, उसकी जो सीट है वो किसी और जगह बनती हो, या आप ऐसा मान के चलिए, या कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि साइकिल बनाने वाली इंडस्ट्रीज तो बड़े इंडस्ट्री में आती है, लेकिन हमारे सहायक लघु उद्योग में साइकिल बनाने की जो सीट कवर बनाया जाता है रबर से, वो तो सहायक लघु उद्योगों में आता है। तो साइकिल बनाने वाली कंपनी एक पूरी वेल फर्निश्ड वहां पे बाइसिकल या साइकिल बनाती है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे उसको सुशोभित करने वाले, जिसको हम अंग्रेजी में एसेसरीज कहते हैं, तो वो एसेसरीज की दूसरी एक इंडस्ट्री हो सकती है जिसको हम सहायक लघु उद्योग कहते हैं। जैसे मान के चलिए साइकिल बनाने वाली कंपनी कोई और है और रबर का जो कवर सीट पे चढ़ाया जाता है वो बनाने वाली कोई और जगह है,
एटलस साइकिल कंपनी है तो उसी ने किसी एक छोटे लघु उद्योग को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होगा, तो वो छोटा लघु उद्योग जो है, ये छोटा उद्योग जो है वो कहलाता है एटलस साइकिल कंपनी का सहायक लघु उद्योग। क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसका जो प्रोडक्ट है, ये जो उद्योग का प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट को सुशोभित करने के लिए, सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए और अंतिम ग्राहक तक पहुंचाने के लिए मददगार साबित हो रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है, इसीलिए ये सहायक लघु उद्योग कहलाता है। आशा है आपको समझ आया होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है निर्यात प्रधान इकाइयां। अब निर्यात प्रधान इकाइयों को हम ये भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जो जिनका मुख्य हेतु ही एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है। नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि निर्यात प्रधान मतलब प्रधानता किस चीज को है, निर्यात को है, बाहरी देशों को अपनी चीजें बेचने में, भेजने में है। तो ऐसे परिस्थिति में निर्यात प्रधान इकाइयां वे इकाइयां होती है जिनका 50% से ज्यादा निर्माण किया गया उत्पाद किसी अन्य देश में जाता होगा। और वहां पे फिर हम देख सकते हैं कि निर्यात के जो भी सरकार के द्वारा नियोजित कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उन सभी का लाभ निर्यात प्रधान इकाइयां उठाती है। उसके बाद हम पांचवा पॉइंट अगर देखें तो महिला उद्यमियों द्वारा स्वामित्व एवं नियंत्रित लघु उद्योग। तो अब गांव, अगर आप ये सब बातें मैंने अभी तक आपको ये 4 रूप अगर ना बताए होते तो एक लघु उद्योग में आपको केवल ये वाली संकल्पना परिचित है कि जो महिलाएं हैं, जो गांव में रहने वाली, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली है, जैसे अचार पापड़ का व्यवसाय, सेवइयों का व्यवसाय, या जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पापड़ बनाए जाते हैं अलग अलग रंग के, जैसे ज्वारी के पापड़, गेहूं के पापड़, बाजरा के पापड़, या मिक्स जो एक धान्य होता है, उन सभी का एक संयुक्त प्रकार करके पापड़ बनाए जाते हैं। और ये जो बनाने की प्रक्रिया है, ये जो हमारी शहरी महिलाएं होती है काम की व्यस्तता के कारण, या कुछ वो मतलब उनको उस चीज में उतनी रुचि न होने के कारण वे नहीं बना पाती, तो वे सब चीजें या उन्हें जो लगने वाली सब चीजें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण महिलाओं से बुलाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको ये वाला व्यवसाय प्रकार बहुत ज्यादा पैमाने पर दिखेगा, जहां महिलाएं एक जगह आती है या एक घर की 3 से 4 अलग अलग जो मतलब जैसे देवरानी जेठानी है, सास है, सभी लोग एक जगह आएंगी और वे चारों पांचों एक व्यवसाय चालू करेंगी, तो उन्हें हम महिला उद्यमी कह सकते हैं। या जिसको हम एक बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर कौन है, तो लेडीज है, स्पेशली महिलाएं हैं। तो ऐसे परिस्थिति में महिलाओं के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी एक कार्यक्रम की रूपरेखाएं बना रखी है। और अगर महिलाएं वहां तक ना पहुंच पाए तो नाबार्ड के द्वारा, या जिसको हम बोलते हैं बचत गट के द्वारा, या महाराष्ट्र स्टेट में हम रहते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत भी हम जिसको बोलेंगे कि उड़ान एक बहुत अच्छा एक प्रकल्प है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और उसी के साथ साथ महिलाओं को काम करने की एक रुचि आती है उन्हें, और उनके व्यवसाय के द्वारा निर्मित उत्पादन को क्षेत्र मिला देना, एक स्टेज मिला देना, मंच हासिल करवा देना। वो जो जैसे नाबार्ड के द्वारा अगर बन रहा है तो उनकी जहाँ जहाँ चेन है, उनके जहाँ जहाँ व्यवसाय या उनकी जहाँ जहाँ शाखाएं है, वहाँ वहाँ इन महिलाओं को वहाँ पे प्राधान्य दिया जाता है। तो इन सभी प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है, मसालों के व्यापार, अचार पापड़ के व्यापार, ये सभी आते हैं महिला उद्यमियों द्वारा। स्वामित्व महिलाओं का होता है, इसीलिए स्वामित्व तत्व पर कार्यरत होते हैं, और साथ ही साथ नियंत्रित भी महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, और उन्हें भी लघु उद्योगों की संकल्पना प्रदान की गई है। तो प्रिय छात्रगणों, आज के इस वीडियो में हमने लघु उद्योग का अर्थ देखा, साथ ही साथ लघु उद्योग के 5 अलग अलग प्रकार या 5 अलग अलग जिसको हम बोलेंगे आयामों के आधार पर हमने लघु उद्योग को समझने की कोशिश की। आशा है आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।